दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा अस उपदेश उमहि जिन दीना बौरे बरहि लागी तपुकीना साचे खून के मोहन माया उदासीन धनु धामुन जाया पर घर गालक लाजन बीरा बाज की जान प्रसव कै पीरा जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी अस विचार सोचहि मति माता सो नट रही जो रचहि विधाता करम लिखा जो बाउर नाहू तो कह दोष कत दोष लगायहु काहू तुम सन मिटय की विधि कै अंका मातु व्यर्थ जनि लेउ कलंका दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जनि लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पायब तहि सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल यबला सोचहि बहु भांति विविध लगाई दूषण नयन बारी विमोचहि दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि तप्त सप्त समेत समाचार सुनि तुहि न गिरे गवने तुरत निकेत दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं। उसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है, न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख और सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन को सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर वहाँ अपने घर गए। दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी।
दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंच बनावा बैठे शिव विग्रह सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई बहुरी मुनि सन उमा बोलाई कर श्रृंगार सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे बरनय छवि यस जग कपि कोहे जगदम्बिका जानी भव मामा भामा सुर न मनहि मन कीन प्रणामा सुंदरता मरजाद भवानी जाय न कोटियु बदन बखानी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी का छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकई न सकुच पति पद कमल मनु मधु करुता दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवानी को सुनि संशय करय जनी सुर अनादि जिय जानी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती माँ की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उनने उसे कहते हुए संकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई और वे संकोच के मारे पति यानी शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझ कर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव और पार्वती जी के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व भी वे कहाँ से आ गए। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।